जायद साहब, ऑस्ट्रेलिया में कौमी हॉकी टीम के साथ जिस तरह से सलूक किया गया, उसके बाद ये मामलात ने नया रुख इख्तियार कर लिया। आज सदर PHF तारिक बुगटी ने इस्तीफ़ा दिया और उसके साथ साथ अहमद भट्ट की अगर बात करें, उन पर भी पाबंदी लगा दी। ये क्या सूरत हाल किस जानिब जा रही है? देखें, प्रो लीग के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया में, और फिर वहाँ पे ये तो चीज़ें सारी मीडिया में आ चुकी हैं कि वहाँ से वापसी पे बल्कि टीम अभी वहीं थे जब एक वीडियो शेयर हुई थी, और उसके बाद कप्तान अहमद भट्ट ने गुज़श्ता रात जो है ना यहाँ पर आते ही एक किस्म का झटका लगा दिया पूरी कौम को ही, और हॉकी लवर्स को भी और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी। उन्होंने बड़े बड़े साफ अल्फाज में कहा कि मौजूदा टीम मैनेजमेंट इसकी ज़िम्मेदार है कि वहाँ वो दर बदर की ठोकरें खाते रहे, 13-14 घंटे एयरपोर्ट पर बैठे रहे, फिर जहाँ उनको रहाइश दी गई बकौल उनके कि उनको कपड़े भी धोने पड़े और एक बाथरूम को शेयर भी करना पड़ा और सफाई भी करनी पड़ी। तो सारी तवज्जो हमारी इन कामों पर थी, और इसकी ज़िम्मेदार जो है टीम मैनेजमेंट जो साथ है वो है, उन्होंने करार दिया, और हॉकी फेडरेशन का भी उन्होंने नाम लिया। इसके बाद ज़ाहिर है ताहिर ज़मानी भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो हेड कोच हैं उनके साथ मोहम्मद उस्मान और ज़िशान अशरफ जो सबक कप्तान हैं, तीनों ओलंपियन हैं, उन्होंने भी ज़िम्मेदार करार दिया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। उनका कहना था कि वहाँ पे जो लोकल लोग थे उन्होंने काफ़ी केयर की, लेकिन आज जो 2 या 3 दिन से खिचड़ी पक रही थी, लगता ऐसा था कि कोई ना कोई हुकूमत जो है वो तहकीकाती कमेटी भी बनाएगी और इसको फिर जो है ना तारिक बुगटी या राना मुजाहिद जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है इनको भी बुलाया जाएगा। लेकिन अब हालात यहाँ तक पहुँचे कि आज तारिक बुगटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसकी मज़ीद तफसील तो यूसुफ साहब बताएंगे क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन एक अफसोसनाक सूरत हाल है क्योंकि तारिक बुगटी ने बिल्कुल सरासर इल्ज़ाम जो हैं उनका ज़िम्मेदार करार दिया है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कि उनको टाइम पे जो है वो चेक मिलते नहीं रहे, पैसे मिलते नहीं रहे। जब भी प्रो लीग के लिए गए, अर्जेंटाइन गए, बेल्जियम गए, फिर अब ऑस्ट्रेलिया गए, तो इसका ज़िम्मेदार जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है। तो जो भी सूरत हाल है, और ये खिचड़ी आज से नहीं पकी हुई क्योंकि हॉकी में ना ही एक पहली दफ़ा ये वाक़या हुआ है, बड़े ही अरसे से जब से तारिक बुगटी साहब आए थे 2024 में, जब केयर टेकर वज़ीर आज़म थे अनवर काकड़, उन्होंने इनको नामज़द किया था इस ओहदे पे, और यहाँ पे ये सदारत इन्होंने संभाली थी। राना मुजाहिद इनके साथ हैं, पहले हैदर हुसैन थे जो अब कहना चाहिए कि 2 धड़े बने हुए थे बज़ाहिर जो है वो हॉकी के। एक की क़यादत शैला रज़ा कर रही हैं, हम गुज़श्ता रोज़ भी जिक्र कर चुके हैं, और इस्लामाबाद में उन्होंने बाकायदा जो है 2 दिन स्टे भी किया, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ओलंपियन समीउल्ला और हनीफ खान और बहुत से उनके साथ भी हैं। तो कहना चाहिए कि फर्स्ट क्रिएट हुआ है पाकिस्तान का जो कौमी खेल है, इसमें ज़िम्मेदार कौन है नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि गुज़श्ता रात मैंने भी राना सनाउल्लाह जो एडवाइज़र भी हैं वज़ीर आज़म के, स्पोर्ट्स को भी देखते हैं, पाकिस्तान ओलंपिक्स में भी फ्रांस में भी गए थे, तो थोड़ी सी उनकी गुफ्तगू में कम अज़ कम मुझे भी बेबसी सी नज़र आई जब उन पर एंकर ने सवाल किया कि आप जो है तारिक बुगटी साहब को आपने लगाया। उन्होंने कहा हमने नहीं लगाया। उन्होंने कहा किसने लगाया? उन्होंने फिर जवाब दिया कि हमने नहीं लगाया। तो इससे लगता है कि जाहिर है वो भी कहीं और से आए होंगे और हुकूमत उनके सामने बेबस होगी। जो भी हुआ सरासर नुकसान पाकिस्तान हॉकी का है, प्लेयर्स का है। फिर एक बात का खैर मैं भी जिक्र करता हूँ फिर ताकि आप यूसुफ साहब से डिटेल पूछ सकें कि जब उन पर सवाल किया गया तारिक बुगटी साहब के पास, तो उन्होंने ये कहा कि सारे फंड्स जो है वहाँ से डिले होते रहे, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड डिले करता रहा, और उन्होंने 2 साल की पाबंदी भी लगा दी इस सवाल के जवाब में कि आपने तो रिज़ाइन दे दिया तो पाबंदी कैसे लगाई। उन्होंने कहा गुज़श्ता रोज़ हमने अपना इजलास बुलाया था, उसमें हमने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर अहमद भट्ट पर पाबंदी लगा दी है। तो ये सूरत हाल अफसोसनाक है जैसे भी कही जाए, और इसका कोई ना कोई जो तारिक बुगटी की एक अहम बात थी कि राना सनाउल्लाह ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि हमने तहकीकात मुकम्मल कर ली है, उसकी रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म को पहुँचा दी है। तो सदर हॉकी फेडरेशन जो तारिक बुगटी जिन्होंने रिज़ाइन दिया, उनका कहना था कि ख़ुद ही वो जज बन गए, ख़ुद ही वो वकील बन गए, ख़ुद ही उन्होंने फ़ैसला सुना दिया और ख़ुद ही रिपोर्ट आकर भेज दी। उस वक्त तक तो टीम यहाँ भी नहीं आई थी, ना उन्होंने प्लेयर्स की बात सुनी, ना उन्होंने टीम मैनेजमेंट की सुनी। तो ओवरऑल मैं तो जिक्र करूँगा कि हॉकी की हालत पहले ही आपके सामने है, जैसी तैसी भी है, और मौजूदा सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक कही जा सकती है। यूसुफ, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आए हैं, क्या सिनेरियो रहा वहाँ पर? और जैसे कि अब अहमद भट्ट पे अगर हम बात कर रहे हैं पाबंदी की, तो आपको लगता है ये लीगली फैसला चैलेंज हो सकता है? देखें, हिफ्ज़ा जो वज़ीर आज़म होते हैं वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पैटर्न चीफ होते हैं, वही किसी को नामज़द करते हैं बतौर सदर। 7 फरवरी 2024 को इनको उस वक्त के निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब ने इनको नामज़द किया बुगटी साहब को।
जितना अरसा इन्होंने रहा, कुछ कामयाबी मिली पाकिस्तान को, नाकामियाँ भी आई, कुछ डेलीज़ के इश्यूज़ भी और डेली अलाउंसेस के बहुत सारे इश्यूज़ थे जिनके इस वजह से पाकिस्तान हॉकी को थोड़ा फ़ायदा भी हुआ, नुकसान भी ज़्यादा हुआ पाकिस्तान हॉकी को। अब ये जो इशू था जिसमें पाकिस्तान हॉकी टीम के प्रो लीग में खेलने का मामला था, इसमें काफ़ी बातों में तो सदाकत नज़र आती है जो तारिक बुगटी साहब ने आज की, क्योंकि जो फ़ंड थे सारे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास थे और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की ज़िम्मेदारी थी कि बार वक्त उनका जहाँ भी उनको फ़ंड इस्तेमाल करने वहाँ तक पहुँचाए जाते। लेकिन ये जो सास और बहू की लड़ाई है पाकिस्तान और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के दरमियान, इससे कौमी खेल को यकीनी तौर पर नुकसान हो रहा है। अब तारिक बुगटी साहब तो चले गए हैं, रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, जाते जाते उन्होंने अहमद भट्ट पर 2 साल की पाबंदी भी लगा दी और ये भी वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान की जो मौजूदा कोचेज़ हैं जिनके ख़िलाफ़ इन लड़कों ने बगावत की थी कि वो नहीं खेलेंगे इनके साथ, वही वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में जो मिस्र में होने जा रहा है 1 तारीख से, उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। उसमें अहमद भट्ट को उन्होंने ड्रॉप कर दिया, बाकी जो टीम के अरकान हैं उन्होंने कहा कि ये ट्रैवल करेंगे एज़ प्लान। अब जहाँ तक अहमद भट्ट की पाबंदी का सवाल का आपने कहा कि ये चैलेंज हो सकती है, तो ये आने वाले जो अडाक सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानब से पाकि फेडरेशन के मामला को चलाने के लिए 4 या 5 रुकनी एक अडाक कमेटी बनाई जा रही, जिसका ऐलान कल तक मुतवक्को है। वो अपने सारे जो मामला होंगे जो फैसला करेगी कि अहमद भट्ट पर जो पाबंदी लगी थी क्या वो सही लगी थी कि या उसको बिलाजवाज़ लगाया गया था। लेकिन ये कि मजमूई जो सूरत हाल है कौमी खेल के हवाले से पूरी दुनिया में ज़ाहरा खेल का नुकसान भी हो रहा है, घनसाई भी हो रही है। तो जो लड़के खेलना चाहते हैं पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, लोग पहले ही इनके मुतनफ़र हैं हॉकी खेलने के हवाले से, वो क्रिकेट की जानब राग़िब है, तो मौजूदा जो हम पैगाम दे रहे हैं अपने बच्चों के लिए वो कुछ अच्छा नहीं दे रहे। पाकिस्तान हॉकी के मामला को जितनी जल्दी मेरिट, दयानतदारी और नेक नीति के साथ चलाया जाए, उस वक्त ही पाकिस्तान की हॉकी ऊपर जा सकती है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिल खोल के रख दिया कि वो बहुत कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को उन्होंने फ़र्ज वाहिद को कसूरवार करार दिया कि उनके वहाँ पर जो बैठे मुंतज़मीन है हुकाम है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को आगे ले जाने में रुकावट बने हुए हैं। सही। सलीम साहब, आपसे जानना चाहूँगी, क्या लगता है तारिक बुगटी का जो रेजिग्नेशन है ये प्रेशर में था या फिर ये डैमेज कंट्रोल करने की स्ट्रेटजी थी? और जिस तरह से अब ये हालात हैं फंडिंग के और सिस्टम कंट्रोल के, क्या लगता है जो हॉकी का डाउनफॉल है उसकी भी किस हद तक ये वजह है? शुक्र है नंबर आया मेरे। हॉकी के डाउनफॉल की यही लोग हैं वजह, इन लोगों ने हॉकी को तबाह किया है और ये खुद इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया होगा 100%, मैं आपको बता रहा हूँ। इनको बोला होगा किसी ने कि चले जाओ, खुद ही इज्जत इसी में है। वैसे ही हॉकी में क्या परफॉर्मेंस है, अब तो किसी चीज़ में हम लोग 3 में है ना 13 में है, उसके बावजूद इन लोगों के इतने नखरे, इन्होंने ऐसा और तबाह कर रहे हैं खेल को। अब तो कम से कम कुछ तो बेहतरी की कोशिश करो। अब क्या वो जो वीडियो आई थी तो वो देख के तो बहुत ही, एक जब टीवी चैनल पे चली तो उसके बाद वो खबरें आई, हम लोगों ने भी खबर लगाई, उसके बाद एक तरदीदी बयान भी आया था हॉकी फेडरेशन का कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये है वो है। तो भाई एक हॉकी का प्लेयर है, वो तो चलो एक नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, पाकिस्तान का नाम आ रहा है। मैं भी अगर कहीं बाहर जा रहा हूँ, आप भी कहीं बाहर जाती हैं, तो आप जाने से पहले पूरी आइटिनरी बनाती है, 25 से 26 हमें यहाँ रहना है, इधर से इस तारीख को यहाँ रहना है। तो क्या पाकिस्तान की हॉकी टीम को आपने भेज दिया और उनकी कोई आइटिनरी नहीं बनी हुई थी कि इस होटल में रहना है, यहाँ रहना है, वहाँ करना है, वैसे ही आपने उठा के भेज दिया। वो खुद ही खाने बना रहे हैं, खुद ही बाथरूम धो रहे हैं, खुद ही बर्तन धो रहे हैं, उसके बाद आप बोलने जाओ जाके मैच जीतो। ये तो अनफेयर है ना। पहले भी इस तरह की बहुत चीज़ें होती होंगी, अब वीडियो बनी, अब प्लेयर भी सामने आए, पहले डरा धमका रहे थे उनको, अब सामने आए, उन्होंने ये बात बोली। तो ये तो पैसे तो इनको मिल रहे होते हैं, चलो अभी पैसे रोके, आप मना कर देते, आप बोलते भाई पैसे रोक दिए, हमारे पास होटल के पैसे नहीं है, प्लेयर को देने के पैसे नहीं है, हम नहीं जा रहे, तो इशू बनता। जैसे अभी मीडिया ये डिस्कस कर रहा है कि वर्ल्ड कप के दिनों में वर्ल्ड कप को बोलकर क्रिकेट का मीडिया सारा इस पर लगा हुआ है, हॉकी पे। तो उस वक्त आप सोचिए कि अगर ये पहले ही बात आ जाती तो मीडिया उस वक्त भी हाईलाइट करता, हो सकता है गवर्नमेंट उसी वक्त पैसे रिलीज़ कर देती, होटल वगैरह मिल जाते, तो इस तरह से फिर नहीं होता। लेकिन क्यों किया आपने, ऐसा क्यों नहीं किया, ये तो उनसे पूछना चाहिए बुगटी साहब से। अब जाने के बाद भी उनको बरियो जमा नहीं हो जाना चाहिए, जवाब देने चाहिए, क्योंकि हॉकी तो मुसलसल अब तो बिल्कुल कोई नाम लेने वाले हॉकी के थोड़े से गिनती के लोग रह गए, 2 हमारे यूसुफ साहब और जाहिद साहब हैं और कुछ और लोग हैं, कोई हॉकी को पूछता नहीं है इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो प्लेयर्स बेचारे पहले रोते रहते हैं कि हमें पैसे नहीं मिल रहे, अब उनको होटल भी नहीं मिल रहा। तो ये तो बहुत गलत है, हुकूमत को इसका नोटिस लेना पड़ेगा और बेहतर करना पड़ेगा। और जिस तरह हॉकी के पुराने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, लेजेंड्स हॉकी के, उन लोगों ने हॉकी को बर्बाद किया है, तबाह किया है,